हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एचयूएफ और उससे जुड़े टैक्स बेनिफिट्स के बारे में। तो जानते हैं इस वीडियो में कि एचयूएफ होता क्या है, इसके क्या एडवांटेजेस होंगे और इसमें क्या टैक्स बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं। पहले के टाइम में एचयूएफ बहुत यूज़फुल कॉन्सेप्ट था, हालांकि आज ये इतना पॉपुलर कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले जॉइंट फैमिलीज़ हुआ करती थी, जॉइंट बिजनेसेस हुआ करते थे, तो इसलिए एचयूएफ बहुत यूज़ होता था पहले। तो जानते हैं कि एचयूएफ होता क्या है। एचयूएफ का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसका मतलब होता है कोई भी हिंदू फैमिली आकर एचयूएफ फॉर्म कर सकती है। हालांकि एचयूएफ एक नेचुरल क्रिएशन है, पर इनकम टैक्स की नज़रों में ये एक सेपरेट पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है। क्या सिर्फ हिंदू फैमिली ही एचयूएफ फॉर्म कर सकती है? हिंदू फैमिली के अलावा बुद्धिस्ट, जैन्स, सिख भी एचयूएफ फॉर्म कर सकते हैं। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी तो नहीं है, पर इसका सेपरेट स्टैट्यूटरी एग्जिस्टेंस है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इनकम टैक्स की नज़रों में इसको सेपरेट पर्सन की तरह ट्रीट किया गया है। तो जानते हैं कि इसके मेंबर्स कौन कौन से होते हैं। जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो एचयूएफ के मेंबर्स ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उसे कर्ता कहा जाता है, और जो अदर फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको को पार्टनर या मेंबर कहा जाता है। फैमिली में बर्थ के साथ ही जो होने वाला बेबी होता है वो ऑटोमेटिकली एचयूएफ का मेंबर बन जाता है। मैरिज के बाद हुए एडिशन से भी एचयूएफ के मेंबर जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली सेम ही रहते हैं और वो एचयूएफ कंटिन्यू करते हैं। तो जानते हैं कि अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो क्या होगा। एचयूएफ जो है परपेचुअल सक्सेशन होता है इसका। एचयूएफ हमेशा कंटिन्यू करता रहेगा अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तब भी। जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेंबर होता है वो कर्ता के प्लेस पर आ जाता है और डिसीजन मेकिंग पावर कर्ता की हो जाती है। हालांकि एचयूएफ में ऐसा होता है कि सबकी इक्वल पावर्स होती है, बट सिंगल अथॉरिटी कर्ता के पास ही होती है, साइनिंग अथॉरिटी कर्ता की ही होती है। तो आगे बात करते हैं इस वीडियो में कि एचयूएफ के बेसिक टर्म्स क्या होंगे। फैमिली में एडिशन जो होगा वो एचयूएफ का ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि सिंगल पर्सन अथॉरिटी कर्ता की ही होती है, हालांकि सभी पर्सन का इक्वल पार्टिसिपेशन होता है, इक्वल राइट होता है सभी चीज़ों में। एचयूएफ जो है वो वेरियस टैक्स डिपॉजिट कर सकता है और उसके अगेंस्ट में उसे डिडक्शंस भी क्लेम हो जाते हैं। एचयूएफ मेंबर के अगेंस्ट में इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है और उसके लिए उसको टैक्स बेनिफिट क्लेम हो जाते हैं। एचयूएफ में काम करने वाले मेंबर्स जो है वो सैलरी ले सकते हैं और एचयूएफ का उसका डिडक्शन मिल जाता है। एचयूएफ जो होता है वो इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है, बहुत सारे सेक्शंस में एलआईसी पॉलिसी ले सकता है, पीपीएफ ले सकता है, और भी स्कीम्स में वो इन्वेस्ट कर सकता है और 80C 80D के अंदर वो डिडक्शंस क्लेम कर लेता है। एचयूएफ को एक इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होगी हर साल, जैसे कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल फाइल करता है, उसको वही स्लैब रेट्स लगते हैं जो कि इंडिविजुअल को लगते हैं। तो इसलिए एक बहुत यूज़फुल कॉन्सेप्ट है, बहुत बेनिफिशियल रहता है ये कॉन्सेप्ट। तो आगे जानते हैं कि हम एचयूएफ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एचयूएफ को क्रिएट करने के लिए आपको एचयूएफ के लिए एक डीड एग्जीक्यूट करनी होगी। ये एक बहुत सिंपल सा फॉर्म है जो आप लीगल विदुर वेबसाइट से भी बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको एक एचयूएफ का पैन चाहिए होता है और एक बैंक अकाउंट चाहिए होता है जो कि एचयूएफ के नेम पर होता है। तो जानते हैं कि हम एचयूएफ क्रिएट तो कर ली है, बट इसमें हम कैपिटल कहाँ से लाएं, हम इसको शुरू कैसे करें एचयूएफ को। इसके लिए आपके पास जो भी आपके पूर्वजों की प्रॉपर्टी होगी, जिसको बोलते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, वो आप एचयूएफ के नेम पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उससे होने वाली रेंटल इनकम एचयूएफ की रेंटल इनकम बन जाती है और उसके लिए आप डिडक्शंस भी क्लेम कर सकते हैं। आप किसी नॉन रिलेटिव से गिफ्ट भी ले सकते हैं। 50,000 तक की लिमिट पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। फैमिली में अगर जो भी मैरिज होगी उससे आने वाले गिफ्ट भी एचयूएफ के कैपिटल का पार्ट बन सकते हैं, अगर आप वो एचयूएफ के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो। एचयूएफ अपने मेंबर से गिफ्ट भी रिसीव कर लेता है, तो इससे आप
इससे HUF कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और बहुत सारे डिडक्शन क्लेम कर सकता है। तो जानते हैं कि HUF के फायदे क्या हैं। HUF को सिंपल स्लैब रेट्स लगते हैं जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन को लगते हैं, जैसे कि 2.5 लाख तक का उसको बेसिक एग्जेम्पशन मिल जाता है। HUF जो है बहुत सारे डिडक्शंस क्लेम कर लेता है बहुत सारे सेक्शंस के अंदर, जो कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन लेता है। जैसा कि मैंने बताया, इनकम टैक्स में इसको सेपरेट पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है, इसलिए ये एक सेपरेट पर्सन बन जाता है इनकम टैक्स की नज़रों में और बहुत सारे डिडक्शंस इसमें क्लेम हो जाते हैं। HUF कैपिटल गेन का भी बेनिफिट ले सकता है, जैसे कि सेक्शन 54 में मिलता है, 54F में मिलता है। HUF अपना आया हुआ पैसा, सपोज उसको जो रेंटल इनकम से पैसा मिलता है वो बहुत सारे टैक्स फ्री इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर लेता है और वहाँ पर भी उसको डिडक्शंस क्लेम कर पाएगा वो। तो जानते हैं कि आगे कि HUF को क्या टैक्स बेनिफिट्स हो सकते हैं। हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि उसको इनकम टैक्स बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसे कि रेंटल इनकम पर उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। बिजनेस करता है तो बिजनेस से भी आने वाली इनकम जो है वो HUF उसमें भी टैक्स बेनिफिट्स क्लेम कर पाएगा। रेंटल इनकम में भी वो HUF जो है वो बहुत सारे टैक्स बेनिफिट क्लेम कर पाएगा। अगर वो करता है या बाकी सारे मेंबर्स को वो कोई भी सैलरी या रेम्यूनरेशन देता है तो उसके लिए भी वो डिडक्शन क्लेम कर पाएगा। इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है अपने मेंबर के लिए और 80C में उसका डिडक्शन ले पाएगा। HUF जो है इन्वेस्टमेंट कर लेगा, जो हमें अभी डिस्कस किया कि कैपिटल गेन में वो इन्वेस्ट कर लेता है और उसको वहाँ से टैक्स बेनिफिट हो जाएंगे। हेल्थ इंश्योरेंस भी वो ले सकता है मेंबर्स के लिए और 80D सेक्शन के अंदर उसको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। तो समझते हैं HUF को एक एग्जाम्पल के बारे में। सपोज एक फैमिली के अंदर 4 मेंबर हैं जहाँ पर उनकी सैलरी है 10 लाख रुपीज़ और रेंटल इनकम है 6 लाख रुपीज़। अगर पर्सन वो HUF नहीं बनाता है तो टोटल इनकम उसकी आती है 14,20,000 रुपीज़ डिडक्शंस क्लेम करने के बाद, जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है हाउस प्रॉपर्टी में। उसके बाद अगर वो 80C सेक्शन में डिडक्शन क्लेम करता है तो वहाँ पर उसको 1.5 लाख रुपए की टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाती है। उसके बाद उसका टोटल टैक्स आता है 1,93,500 रुपीज़। अगर सेम पर्सन HUF बना लेता है तो मिस्टर A की इनकम हो जाती है 8.5 लाख रुपए, दैट इज 8,50,000 रुपीज़, और उसका टैक्स आता है 82,500 रुपीज़। और HUF के नेम पर अगर वो अपनी हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर लेता है तो वहाँ पर उसका अमाउंट जो होगा टैक्सेबल इनकम बन जाएगी उसकी 2,70,000 रुपीज़ और उस पर उसको टैक्स भरना पड़ेगा 16,500 रुपीज़। तो देखते हैं कि उसकी टैक्स सेविंग कितनी होगी। तो देखिए कि वहाँ पर उसको टैक्स सेविंग होती है 94,500 रुपीज़ की, उसको टैक्स सेविंग हो जाती है यहाँ से। तो अब जानते हैं एक पॉपुलर एग्जाम्पल के बारे में। CA रचना मैम को सभी लोग जानते हैं कि स्टॉक मार्केट के बारे में लोगों को अवेयर करती हैं। इनकी HUF है अक्षय रानाडे HUF, जिससे वो अपना बिजनेस रन करती हैं। तो देखते हैं कि वो कैसे अपना बिजनेस रन कर रही है। मैंने YouTube पे उनका चैनल खोला है और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं स्टोर्स के अंदर वो जो अपना टी-शर्ट का बिजनेस है वो अक्षय रानाडे HUF के नेम से रन हो रहा है। जी हाँ, वो अपना बिजनेस जो है वो अक्षय रानाडे HUF के नेम से रन कर रही हैं। अगर आपको HUF डीड से रिलेटेड या HUF के बारे में और कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लीगल विदुर की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख रही हैं, आप इनसे जाकर इसके बारे में और डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू।